नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी पे नेताजी का तूफानी जनसंपर्क आप देख पा रहे हैं। अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर जो नीमच विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने एक बड़ी मुसीबत, एक चुनौती है। जिस तरीके से उनका तूफानी जनसंपर्क चल रहा है और लगातार जनसंपर्क में जन आशीर्वाद उनको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें तो आज वे शहरी क्षेत्र के ग्वालटोली में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर जो जन समस्या है उसे लेकर लोगों ने उनके सामने सुनाई है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से ईंट भट्टा व्यवसायी है, हलवाई संघ है, कुश्ती संघ है, तमाम जो ये संघ है इन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है। किस तरीके से चुनाव में ये बड़े जो संघ है इन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी और किस तरीके से मुद्दा जो है इस विधानसभा चुनाव में इन समस्याओं को लेकर बनता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से आपका सबसे पहले तूफानी जनसंपर्क चल रहा है? हमारा जनसंपर्क चल रहा है। इस बीच ग्वालटोली में यहाँ पर जो हलवाई संघ और प्रजापति समाज और खेल संघ के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी, उनके संबंध में मुझे अवगत कराया। लगातार 20 सालों से ये विधायक के पास जा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत वाजिब समस्याओं के लिए ये जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है इनको विश्वास है कि उमराव सिंह यहाँ से चुनाव जीतेगा तो ही हमारी समस्याएं हल होगी। और इस तरह से पूरे क्षेत्र के ग्वालटोली वासी और खेल से जुड़े हुए और प्रजापति समाज के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इन लोगों के समर्थन के कारण मुझे जो है यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतने का अवसर मिलेगा और मैं इनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा और इनकी समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करूंगा। यहाँ के ग्वालटोली वासियों ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि ग्वालटोली शहर क्षेत्र में ही है, जबकि विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। जिस तरह की स्थितियां ग्वालटोली की, ऐसा लगता है अंदर जाने के बाद जैसे गाँव हो। तो क्या मानेंगे इसके विकास को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से आपके प्रयास किए जाएंगे, किस तरह की बातें इन्होंने रखी है? देखो, यहाँ विधायक जी ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि ग्वालटोली का विकास हो, क्योंकि यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। इनकी सुनवाई चुनाव के बाद वो करते ही नहीं, खाली वोट लेके जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। एक छोटी पुलिया का काम चल रहा, 3 साल में पुलिया ठीक पूरी नहीं करवा पाए विधायक जी। क्या विश्वास करेंगे लोग कि वो आगे काम करेंगे? लगातार 15 वर्षों से उनके पास जाते रहे, लोगों को बेरोजगार किया, इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, ग्वालटोली के विकास पर ध्यान नहीं दिया, रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए और तो रोजगार जो था उसको भी छीनने का उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है। इसका परिणाम ये होगा कि चुनाव में रिजल्ट बताएगा कि उनके जो है कारनामों के कारण इन लोगों में जो आक्रोश है उसका परिणाम चुनाव में होगा। एक हवा शहरी क्षेत्र में आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, किस तरीके से आप उसको फेस करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर विधायक जी के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो सब निराधार है। और मुझे यहाँ पे 35 साल हो गए काम करते करते लोगों के बीच में, कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं किया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे खिलाफ। जब लोगों का समर्थन इतना मिल रहा है तो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिससे मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं लोगों के बीच में हूँ, बात करूँगा, काम करूँगा और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोग मुझे यहाँ से चुनाव जितवा के भिजवाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिनसे हमने बात की, जो आज ग्वालटोली में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और जन समर्थन उनको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उनको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही स्थानीय जो मुद्दे हैं, यहाँ के हलवाई संघ के मुद्दे हैं, कुश्ती संघ के मुद्दे हैं, खेल जो प्रेमी हैं, खेल खिलाड़ी है उनके मुद्दे हैं। ग्वालटोली का सबसे बड़ा मुद्दा भट्टा व्यवसायियों का है जो बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे काम करते थे, हजारों लोग यहाँ पे काम करते थे, एक रोजगार यहाँ पर था। और उससे लेकर जिस तरीके से अपनी पीड़ा यहाँ पर उमराव सिंह गुर्जर के सामने रखी, उससे लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी अब जो है विधानसभा चुनाव में गरमाते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए